राधे राधे एवरीवन। कार्तिक माह में तुलसी पूजा कैसे करें और साथ ही कार्तिक माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप जिस भी जगह पर पूजा करना चाहते हैं उस जगह को अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। तुलसी माता को उसके बाद हम उस जगह पर विराजमान करेंगे। और अगर आपकी तुलसी माता ऐसी जगह पर हैं जहां से आप उनको हिला डुला नहीं सकते हैं, तो आप उसी तुलसी की जगह की आसपास की जगह को साफ कर लेंगे और हम उसी जगह पर पूजा करेंगे। तो अगर आपकी तुलसी माता कच्ची जगह में है तो आप उसको लीप भी सकते हैं। आप गेरू खड़िया किसी से भी लीप सकते हैं या फिर आप गाय के गोबर से लीप सकते हैं, या आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं। इसके बाद में हम पूजा करेंगे। और अगर पक्का है तो आप उसको पानी से पोंछ सकते हैं किसी भी कपड़े की सहायता से, और हल्दी से हम चौक लगा लेंगे। या आप चाहें तो आटे से भी चौक लगा सकते हैं, या आप चाहें हल्दी से भी चौक लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हल्दी से चौक लगा दिया है। गमले पर रोली से हम स्वास्तिक बना देंगे। देखिए, आप चाहें तो हल्दी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं, या आप चाहें तो स्वास्तिक ज़मीन पर भी बना सकते हैं। अगर आप ज़मीन पर स्वास्तिक बनाते हैं तो आपको हर रोज़ ही स्वास्तिक बनाना पड़ेगा। अगर आप गमले पर स्वास्तिक बनाते हैं तो आप सिर्फ पहले दिन स्वास्तिक बनाकर हर रोज़ प्रतिदिन पूजा अर्चना कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में देव तत्व मजबूत होते हैं। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी की पूजा आराधना की जाती है। इसके अलावा गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ आदि किए जाते हैं। इनके करने से करोड़ों गुना फल हमें प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में किए गए पुण्य बहुत ही लाभकारी होते हैं और उनका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, यानी अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी होती हैं। तो कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले दिया जलाया जाता है। इसके बाद में हम तुलसी माता में 1 लोटा जल सींचेंगे। तो हर रोज़ हमें कार्तिक के महीने में अगर आप स्नान कर रहे हैं तो आपको प्रतिदिन इसी तरह से तुलसी माता में 1 लोटा जल सींचना होता है। इसके बाद में हम वस्त्र स्वरूपी माता को यानी तुलसी माता को कलावा समर्पित करेंगे। या आप चाहें तो तुलसी माता को प्रतिदिन कलावा समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप कार्तिक के पहले दिन, दूसरे दिन या कार्तिक के पूरे महीने में किसी भी दिन आप तुलसी माता को चुनरी समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो मार्केट से ख़रीद के ला सकते हैं, और अगर चुनरी नहीं मिलती है आपको तो आप लाल रंग का कपड़ा कोई भी तुलसी माता को उड़ा सकते हैं। इसके बाद में हम तुलसी माता को हल्दी से, रोली से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद में तिलक पर हम अक्षत समर्पित करेंगे, यानी चावल समर्पित करेंगे। और अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो भी आपको पूजा इसी प्रकार से करनी है। पूरे कार्तिक के महीने में रोजाना शाम को तुलसी माता के पास दिया जलाया जाता है। इसके बाद में हम तुलसी माता को भोग समर्पित करेंगे। भोग में आपके पास जो भी प्रसाद है वो आप समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बतासे ले लिए हैं भोग के लिए। और कार्तिक स्नान के बाद में जिस प्रकार से तुलसी माता की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक इसी प्रकार से पतवारी माता की भी पूजा अर्चना की जाती है। तो आप पतवारी माता की एक कोई भी क्यारी बना लीजिएगा, उसमें कोई भी एक पत्थर रख लीजिएगा जो कि पतवारी माता के रूप में आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारों की छाँव में कार्तिक स्नान किया जाता है। तो इतनी सुबह पतवारी माता में यानी मंदिर जाकर पूजा अर्चना करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप इस तरह से घर पर ही पतवारी माता बनाकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये मेरी डेमो वीडियो है। तो सुबह सूरज निकल आया है, उसके बाद ही मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया है। तो कुछ लोग वरना बोलेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में तो आप पूजा नहीं कर रहे हो, धूप निकल आई है, सूरज निकल आए हैं, उसके बाद आप पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। लेकिन कार्तिक स्नान सुबह तारों की छाँव में ही किया जाता है। तो अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद तुलसी पूजा की जाती है। इसके बाद धूप दीप दिखाएंगे, कार्तिक की कहानी सुनेंगे, गणेश भगवान की कहानी सुनेंगे और भजन गाएंगे। अगर आपको कार्तिक की कहानी नहीं आती है तो आप फ़ोन से सुन सकते हैं, फ़ोन में भजन चला सकते हैं। आप ज़्यादा भजन ना गाएं तो आप 2 भजन तो ज़रूर ही गा सकते हैं। आप फ़ोन से भजन सुन सकते हैं। इसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। आप 5, 7, 11, 21 आप जितनी चाहे उतनी तुलसी माता की परिक्रमा कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा का कितना महत्व है ये मुझे बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुलसी माता की परिक्रमा करते समय
में चावल हाथ में ज़रूर ले लीजिएगा, या आप चाहें तो फूल भी ले सकते हैं, क्योंकि खाली हाथ कभी भी परिक्रमा नहीं लगाई जाती है। कार्तिक के महीने में शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से अमृत बरसता है। उस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत बरसाता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में खीर रख और चंद्रमा से अमृत गुणों से युक्त किरणें पड़ती हैं, जिससे वह खीर अमृत के समान स्वास्थ्यवर्धक हो जाती है। इसके बाद हम तुलसी माता की आरती करेंगे। तो जो भी तुलसी माता की आरती आती है वो तुलसी गा सकते हैं, या ओम जय जगदीश हरे वाली आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करेंगे। और साथ ही कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।